यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, झाड़ू पोछा मेरा हो गया है, तो मैं फटाफट से ना नहा करके भी आ गई हूँ। तो अब यहाँ पर मैंने अपने लिए रख ली थी चाय, और बाहर की सफाई अभी मैंने करी नहीं है, अभी करूँगी। तो मैंने कहा पहले ना अपने लिए चाय रख ली थी, फटाफट से ठंडा जैसा हो गया था मुझे, और मैंने ठंडे पानी से ही नहा दिया ठंडे ठंडे में, जल्दीबाजी में। तो मैंने कहा मैं अपने लिए चाय रख लेती हूँ फटाफट से। और रिसु है नहीं, तो मैं कर लेती हूँ पूजा मंदिर में। घर के काम काज के साथ ना बाहर की जिम्मेदारी भी सिर पे होती है। आज मुझे दो दो जगह जाना है जल्दी जल्दी में, इसलिए मैंने कहा फटाफट फटाफट अपना काम निपटाती हूँ, तो फिर जाऊँगी। तो यहाँ पर 7 ही बज रखे हैं शायद अभी। तो कपड़े भी धो दिए लगे हाथ, सिर्फ मेरे ही कपड़े थे, तो मैंने कहा धो लेती हूँ। तो पूजा भी मेरी हो गई थी। चाय मैंने अभी दूध डाल के ना गैस कम कर रखा है, तो मैंने कहा तब तक उबलेगी, तब तक मैं बाहर से फटाफट से झाड़ू को ना सॉरी झाड़ू कह रही सफाई कर लेती हूँ। पानी मैंने पीने का भर ही लिया था लगे हाथ, तो मशीन में डाल रखे हैं कपड़े। मैंने कहा कपड़े भी सूख जाएंगे, फटाफट से यहीं पर बाहर से ही डाल दूँगी कुर्सी पे। थोड़ा सी कपड़े हैं तो बाहर से यहाँ पर भी ना साफ़ करना पड़ता है। यहाँ पर नाली जैसी है ना, तो मट्टी मट्टी हो ही रहती है यहाँ पे। तो ये घूमने गया था, ये भी आ गया, तो मैं यहाँ पे सफाई कर रही थी। तो बाहर की सफाई मेरी हो गई थी, तो अब मैंने कहा यहाँ पे एक बार और कर देती हूँ। फिर भी कूड़ा ना पता नहीं कहाँ कहाँ से आ ही जाता है, कितनी भी सफाई करो। तो सफाई मेरी हो गई थी, तो अब यहाँ पे पाइप उठा लेती, पाइप को ना मैं फोल्ड करके रख देती हूँ। फिर उसके बाद इसको वाइपर से साफ़ कर दूँगी। पानी जितना भी रहता है ना थोड़ा बहुत सब बाहर को चले जाता है, तो जल्दी से ना सूख जाता है, यहाँ पर सही रहता है। तो यहाँ पर भी पानी अटक जाता है, यहाँ पे पानी रुकता है ना इस कोने पे और उस कोने पे थोड़ा सा। तो इसको मैं अच्छे से बाहर को निकाल दूँगी पानी। फिर बाहर की ना सीढ़ियों में भी रुकता है पानी, तो वहाँ पर भी साफ़ करके वाइपर मार दूँगी। तो बाहर की सफाई तो मेरी हो ही गई है, और यहाँ पर भी मार दूँगी। अभी ना इतनी अच्छी अभी धूप नहीं आई है, मतलब हल्का हल्का सा निकल रखी है। तो सफाई मेरी बाहर की हो गई थी। तो अब मैं कर लूँगी चाय, पी लूँगी पहले, सबसे पहले अंदर जाके, क्योंकि मुझे ना ठंडा लग गया बहुत ज़्यादा। ठंडा जैसा आजकल अब ठंडा हो ही गया है ना, तो लगने ही लग गया है। एक तो ठंडे पानी से नहाया तो ना सर जैसा ठंडा हो जाता है। मैंने जल्दीबाजी में ना पानी गर्म करा ही नहीं। तो यहाँ पर मैं चाय ले आई थी, मैं चाय पीती थी। तो एक तो ये रिसु जल्दी जल्दी करता, मैं भी जल्दी करो थोड़ा ना कैंटीन के काम से सॉरी काम से जाना था ना हमें। तो ये मम्मी जल्दी जाएंगे तो जल्दी आएंगे, सुबह के टाइम पे ही जाना है बोला था, तो फिर देर हो जाती है। तो मैंने कहा चल फिर सुबह के टाइम पे ही जाना है। थोड़ा एक तो गाड़ी के इसके लाइसेंस नहीं बना है ना अभी, तो थोड़ा फिर मतलब डर लगता ही है यार, है ना। फिर मैंने कहा चलो फटाफट कर ही लेते हैं। फिर भी करते करते 9 साढ़े 9 तो हो ही गए थे। तो यहाँ पे मैं चाय पी रही थी, इससे मैंने कहा तू भी पिएगा? कह रहा नहीं, कभी तो इसको सूट जैसा चढ़ता है तो कभी पी लेता है चाय, आजकल नहीं पीता है अब बिल्कुल भी। तो मैंने कहा चल रहने दे, नहीं पी रहा मैं तो पीऊँ भाई, फिर मैं नाश्ता बनाऊँगी। तो चाय मैंने पी ली थी। तो यहाँ पे अब मैं नाश्ता बना रही हूँ। रास्ते में मैंने ना चीला, बेसन और सूजी वो भिगोई थी ना, मैंने कहा यही बना देती हूँ चीला फटाफट से, तो इसी को मैं जल्दी जल्दी बना लूँगी। तो यहाँ पे मैं बनाने लग गई थी। तो अब बनाऊँगी मैं चीला। बेसन का चीला अच्छा लगता है ना, सूजी का, बेसन का, और थोड़ा सा उसमें अगर आटा भी डालो तो वो भी अच्छा लगता है, तीनों चीज़ मिक्स करके। पर मैंने इसमें आटा नहीं डाला था, सिर्फ बेसन और सूजी, धनिया डाला था खूब, कस्तूरी मेथी डाल रखी, नमक मिर्ची हल्दी यही डाला है। तो नाश्ता पानी करने के बाद किचन की सारी सफाई कर दी थी मैंने। किचन को मैं साफ़ कर देती हूँ, पहले कहीं भी जाना हो भैया पहले किचन की सफाई करो, फैला रहे तो अच्छा नहीं लगता ना। तो सारा साफ़ करके बर्तन धो के नाश्ते के, तो यहाँ पे मैं होने लगी थी तैयार। मैंने कहा स्वेटर पहन लेती हूँ। स्वेटर ना मैंने पतली सी पहन ली थी, और ठंडा इतना ज़्यादा लगा ना, बहुत ज़्यादा ठंडा, आगे से ना पेट पे ठंडा लग गया था मेरे बहुत ही ज़्यादा। और मैंने एक स्टॉल भी नहीं निकाला था, दुपट्टा ही ले लिया मैंने जल्दीबाजी। मैंने सोचा इतना ठंडा नहीं होगा, पर ठंडा तो अब बहुत होने लग गया। तो यहाँ पे मैं तैयार हो गई थी, तो मैंने कहा चलो चल लेते हैं फटाफट, कैंटीन जाऊँगी फिर घर आके फिर कहीं और भी जाना है, तो इसीलिए मैंने कहा चल फिर फटाफट चल ले। तो अब जाएंगे हम दोनों माँ बेटे कैंटीन भी ना हमारी थोड़ा दूरी है, मतलब यहाँ से। तो आ गए थे, थोड़ा सा बनाया था, पर ऐसे कैंटीन में नहीं बनाया था मैंने, अच्छा नहीं लगता ना ऐसे, मैं नहीं बनाती, मतलब अच्छा कई लोग तो बनाते देखा, पर नहीं बनाने देते तो ठीक नहीं लगता ना खाली ऐसे बनाना। तो अभी मतलब हम आ गए थे, कैंटीन से आ रहे थे हम यहाँ पे, थोड़ा सा मैंने रास्ते में बनाया था। तो ठंडा इतना हो रहा था ना बहुत ज़्यादा। तो अब आ गई थी मैं, तो अब मैं ना फटाफट से दाल बना लेती हूँ, दाल और चावल। फिर हॉस्पिटल जाना है ना मुझे, मैं मम्मी के साथ जाऊँगी, मम्मी आएगी ना वहाँ से, तो हॉस्पिटल जाना है, तो इसलिए मैंने कहा खाना बना जाती हूँ, क्योंकि फिर लेट हो जाएगा।
तो यहाँ पे मैंने लगे हाथ ना बर्तन रखे थे सुबह के नाश्ते के, तो मैंने उन्हें भी अपनी जगहों पे रख दिया जल्दी जल्दी में। मैंने कहा फिर बर्तनों का ना ढेर लग जाता है, नहीं तो फिर दिन में भी बर्तन धो तो फिर वो भी गीले हो जाते हैं। तो उन्हें रख दिया था। फिर मैंने चावल भी निकाल लिया, मैंने कहा चावल भी बना देती, लगे हाथ मुझे देर हो गई तो ना, तो ये खाना खा लेगा रिशु मेरा, तो बना जाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अरहर मलका वाली दाल बना रही हूँ। तो खाना बने रहे तो इतना वो नहीं रहता ना चिंता, जैसे कि खाना बनाना है, घर जाके बनाना है करके, तो फिर टाइम लग ही जाता है इधर उधर कहीं जाओ तो। एक तो आजकल दिन छोटे होते हैं, फिर दिन छोटे होने के कारण फिर खाना बनने में लेट हो जाता है। तो मैंने कहा बना बुनू के रख जाऊंगी तो इतना ज़्यादा वो नहीं रहेगा। तो यहाँ पे दाल भी चढ़ा दी थी, चावल भी चढ़ा दिए थे, तो अब मेरा बन जाएगा खाना। तो दोस्तों खाना मैंने बना दिया है, 11 बज गए हैं। दाल और चावल बना दिए, इसको भूख लगेगी तो मेरे खा लेगा, और मैं कब तक आऊँगी, फिर टाइम लग ही जाता है। तो इसलिए खाना भी बना दिया है और कैंटीन का काम भी हो गया हमारा। अब मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल मम्मी के साथ जाऊँगी, मम्मी भी आएगी ना वहाँ से, और तो मैं यहाँ से ऑटो में जाऊँगी। तो हॉस्पिटल जाते हैं, देख करके आते हैं छोटी सी बेबी को, क्योंकि हॉस्पिटल में भी ऐसे वीडियो तो नहीं बनाऊँगी क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना। और फिर बच्चा ऑपरेशन से हो रखा है, तो वो आईसीयू में है ना, बच्चा 3-4 दिन हो गए हैं अभी तक आईसीयू में ही है। तो देख करके आती हूँ फटाफट जा करके, फिर मिलती हूँ आपसे। तो दोस्तों यहाँ पर हॉस्पिटल से ना हम वापस आ गए थे, मतलब तो मैंने कहा थोड़ा सा ना सूट कर लेती हूँ। तो वहाँ पे ना हॉस्पिटल में बनाया नहीं, मेरे को अच्छा भी नहीं लगता ऐसे बनाना। फिर और क्या था ना, बच्चा भी उसमें रखा हुआ है, आईसीयू में है ना बच्चा, तो वो 4 दिन से वहीं है। बच्चे को सांस लेने में तकलीफ़ हो रखी है ना बहुत ज़्यादा, तो आईसीयू में ही रखा हुआ है। वहाँ पे इतने छोटे छोटे से बच्चे भी थे ना, एक 7 महीने का बच्चा था, हाय उसे भी ऐसे ही रखा था। हमें दूर से, मतलब दूर से देखा, हमने दूर से दिखाया ना, तो दूर से ही देखा। और फ़ोटो वीडियो बनाना तो वहाँ पे मना था, तो मैं नहीं बनाया। फिर मैंने ऐसा, नहीं तो मैं सोच रही थी थोड़ा सा ना बच्चे का बना लेती, पर उन्होंने बोला नहीं, फ़ोटो भी नहीं खींचने दे रहे थे, फिर उन्होंने खुद भी नहीं खींची थी, तो फिर उनका चलो अच्छा नहीं लगता फिर ऐसे। तो फिर यहाँ पर मैं आ गई थी, मम्मी भी चली गई थी वहीं से। तो यहाँ पे रिशु ने खाना खा भी लिया था, खाना खा करके ना बर्तन ऐसे ही फैला रखे थे। तो मैंने कहा अब मैं भी खा लेती, ठंडा हो गया था। पहले मैंने नहा लिया था ना, क्योंकि हॉस्पिटल से आओ इधर उधर से तो अच्छा नहीं लगता ना, ऐसे ही अंदर आओ तो मैंने ठंडे पानी से ही नहा लिया था। पहले मैं सोच रही थी रिशु से बोलती हूँ वहीं से गर्म करने रख देना, फिर मैंने कहा छोड़ यार ठंडे से ही नहा लो। फिर मैं ठंडे से पानी से नहा लिया था, सर नहीं धोया, क्योंकि सुबह से मेरे 3-4 चक्कर लग गए ठंडे में, तो सर ठंडा हो जाता है ना, बिल्कुल ही सर नहीं धोया। बाकी मैंने कपड़े सारे धो धा के मशीन में डाल दिए हैं जो पहन के ले गई थी, और नहा धो करके आ गई हूँ। तो मैंने कहा मैं भी खाना खा लेती हूँ, कपड़े मशीन में सूख जाएंगे तो फिर बाहर से ऐसे ही फैला दूँगी, सूख जाएंगे थोड़ी देर में, नहीं तो रात भर में तो भी सूख जाएंगे। तो अब यहाँ पर मैं खाना खा लेती हूँ, दाल और चावल। तो आप सब भी आ जाइए दोस्तों खाना खाने के लिए। तो अभी यहाँ पर टाइम था, शाम का टाइम था, 4:30 बज रखे थे शायद, क्योंकि मैं सो गई थी थोड़ी देर, सोई भी कब, 4 बजे के टाइम पे। तो मेरे को ना खाना खाने के बाद मैंने किचन सफाई करी, बर्तन वर्तन धोए। तो ये कपड़े ना सूखे नहीं है, सूट नहीं सूख रखा, 1-2 कपड़े ना सूखे नहीं जो अभी धोए थे। स्वेटर भी हल्की हल्की सी गीली है। तो मैं कपड़े उठा के ले आई थी यहाँ पे, तो मैंने अपने लिए चाय बना के लेकर आई हूँ। तो थोड़ी देर फ़ोन देख रही थी मैं, ऐसे ही सोचते, मतलब लेटते काम करते करते 3 बज ही गए थे। तो फिर मैंने कहा नींद आ गई मुझे फ़ोन देखते वक्त, थोड़ा सा नींद आई ना, तो रिशु रिशु ने मुझे उठा दिया। मम्मी मम्मी मैं जा रहा हूँ कहीं, मैं वहाँ जा रहा हूँ, मम्मी पनीर ले आते हैं, आज पनीर लेकर के आता हूँ, हाँ भुर्जी बनाएंगे बोला था। मैंने कहा चल। फिर मेरे को आँख तो बंद थी, मैं हाँ हाँ कर रही थी, उससे मुझे जैसी नींद आ रही थी ना। फिर मैं उठी तो ना सर में दर्द हो गया मेरा, उसमें से ही सर में, गर्दन में पीछे से इतना दर्द हो रखा ना। फिर मैंने कहा चाय बना लेती हूँ अपने लिए मस्त सी। तो यहाँ पे मैं चाय बना के लेकर के आई थी, तो चाय पी रही थी, साथ में थोड़ा सा ना टीवी भी देख रही थी, और कपड़ों की तह कर दी। स्वेटर सूखी नहीं है, क्योंकि दिन में के टाइम पे धोए हैं तो ये सूख नहीं रखे ना, मैंने कहा ऐसे फैला देती हूँ इन्हें, दरवाजे के ऊपर टांग रखा है सूट मैंने कहा सूख जाएंगे रात भर में ऐसी हवा से। तो यहाँ पर फिर मैं आ गई थी, अभी टाइम था, रात का टाइम हो ही गया था, ये 6 बज ही गए थे शायद मेरे ख्याल से। तो पूजा पाठ कर ली थी यहाँ पे। तो अब मैं ना ये काट रही थी प्याज और टमाटर, मैंने कहा काट करके ना इसमें चॉपर में चॉप कर देती हूँ। तो फिर आज उसकी भुजिया बना लेंगे, पनीर की भुजिया अच्छी लगती है पर 2-4 दिन पहले बनाई थी ना, मैंने कहा आज फिर बना लेते हैं, अच्छी टेस्टी लगती मुझे पनीर की भुजी। तो मैंने कहा सब्जी क्या बनाऊँ, वही बना लेते हैं फटाफट से। तो वही बना रही थी मैं, यहाँ पे टमाटर चॉप कर रही थी, तो कर लिया था मैंने। तो अब इनको ना मैं रख देती हूँ, तो बना लेती हूँ अब खाना भी फटाफट से, फिर इसको जल्दी खा लेता है मेरा, तो फिर मैं भी खा ही लेती हूँ। तो मतलब आजकल हमारा खाना ना 7-7:30 बजे तक हो जाता है मतलब। तो यहाँ पे मैंने बना लिया था ये
और फिर मम्मी का फ़ोन आ रखा था, मम्मी से भी बात कर रही थी। मम्मी बोल रही थी मेरे सर में बहुत, मम्मी ने भी ठंडे ठंडे पानी से नहाया ना, 2 बार नहाना हो गया। एक तो सुबह भी, फिर वहाँ से आकर के भी कह रही ऊपर से ठंडी खिचड़ी खा दी ना, पेट में दर्द हो रही मेरी बहुत ही। मैंने कहा गर्म क्यों नहीं करी थी। तो अब यहाँ पे रिसु के लिए खाना लगा दिया, खाना बन गया है। तो दोस्तों आप सब भी आ जाइए खाना खाने। तो अंडे अंडे मेरे मुंह में अंडा यार, बार बार पनीर की भुर्जी, ये 3 रोटी रिसु की है, 2 मेरी है, मैं 2 खाती हूँ, 3 खाता है। तो चलिए फिर ब्लॉग भी समाप्त कर लेते हैं, कल को मिलते हैं अच्छे से ब्लॉग में। बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।